चल रहे हैं हम, थोड़ा सा कलर बदल रहे हैं। वो होगा, यहाँ देखेंगे, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, ये हिंदी है इसकी। लाइट मुझे लग रहा है कम पड़ रहा है क्या। चलिए आइए आते हैं। ये सिंबल तो है क्या, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, ये ध्यान में रखे रहिए। यहाँ लिख देते रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। दो प्रकार यहाँ लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। गति करता है, करता है। पहला जो है वो ऑर्बिटल मोशन, अंग्रेजी फिर डाल रहे हैं हम, ये ध्यान में रखे रहिए। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन हिंदी अभी इसके साथ हम बात करेंगे। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्पिन मोशन। स्पिन मोशन, चक्रण, यही है जिसपे हम बात करेंगे। स्पिन माने चक्रण, और अंग्रेजी की बात कर दें तो ऑर्बिटल पे ही पहले हम लेके आ रहे हैं, वहां पे बात होगी आपकी। यहाँ से ऑर्बिटल मोशंस कैसे हम डिफाइन करें पहले, तो वो लेकर के यहाँ आ रहे हैं हम, वो ब्लू कलर में। ऑर्बिटल पहला नंबर यहाँ डालेंगे, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन में यानी इसको कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, हिंदी की भाषा में बोले हम तो दैट इज कॉल्ड कक्षीय वेग है। ये कक्षीय वेग कैसे डिफाइंड होगा कि यह वेग, यहाँ लिख दे रहे हैं, यह चाल या वेग, ये जो वेग और चाल है, इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के, अपने, सॉरी अपने होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपने, क्या हो रहा है, परमाणु, एटम, परमाणु के नाभिक, न्यूक्लियस, नाभिक के चारों तरफ, सराउंडेड, चारों तरफ गति करता है। उस गति को, गति करता है, चलता है, गति करता है, उस गति को, उस गति को कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय ऑर्बिटल, यहाँ देखिए ऑर्बिटल मोशन, याद रखे रहिएगा, अभी आगे चल करके आएगा, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, यहाँ नहीं, अगले चैप्टर में। कक्षीय वेग कहते हैं। हाँ बोलो, बोलो जी, आवाज तुम्हारी आ रही। हाँ लिख रहा है, उसका शैडो भी बन रहा है सर स्क्रीन पे। अच्छा, शैडो बन रहा है, वेग कहते हैं। रुक जाओ, इसको हटा रहे हैं, ये कलर पे शैडो आ रहा है, लग रहा है। और ब्लैक कलर वाले पे शैडो है कहते हैं। चलिए अब इस पे संभवतः नहीं आएगा। हम यहाँ बना रहे हैं, ये फिगर्स बना रहे हैं, उसमें देखिएगा, ये फिगर ले रहे हैं, ये फिगर्स हम, ये देखिए यहाँ पे ऐसे है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से किस तरह से आ रहा होगा, हम यहाँ कलर लेके चल रहे हैं, कलर,
का ब्लैक ले लिया, लग रहा है। कलर, ये इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन है, देखते रहिए। ये इलेक्ट्रॉन हमारी बन रही है। ये पेन ले लिया हमने, देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है। और इसी के कहीं किसी एक पॉइंट पर आपके ये न्यूक्लियस स्थित है। और न्यूक्लियस कहीं हो सकता है, देखते रहिए, ये हम बना दे रहे हैं, दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इस तरह की गति कर रहा है। कैसे? ब्लैक के केस में हम ले रहे हैं क्योंकि शैडो फॉर्मेशन हो रहा है शायद, क्योंकि ये पोर्ट्रेट साइज में नहीं हम लिए हुए हैं। देखिए, ये जो वेग है, यही वेलोसिटी हमारी जो होगी वो ऑर्बिटल मोशन कहलाएगी। ये कक्षीय चाल है, यहाँ से लिख दे रहे हैं। और ये कैसे कैसे आ रहा है, देख लीजिए, ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे मूव कर रहा है। ये मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उस एकदम सोलर सिस्टम के जैसा, सोलर सिस्टम के ही जैसा इसमें मोशन आ रहा होगा। और इसी वेलोसिटी को हमको बोलेंगे कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, ऑर्बिटल मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। काले में फिर लेके आ रहे हैं, काले पर शैडो नहीं समझता होना चाहिए। ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय ऑर्बिटल मोशन। पोर्ट्रेट में तो नहीं बन रही है, इस पे लग रहा शैडो आ रहा है। आज हमने कुछ रखा ही नहीं। दूसरा पेज पर अगर हम आ जाएं तो स्पिन मोशन की बात करेंगे। स्पिन मोशन, स्पिन, चक्रण है, स्पिन मोशन, ये समझ लेंगे तो ये स्थिति कैसे हो रही है? चक्रण वेग, हिंदी क्या होनी चाहिए साहब? चक्रण वेग। ये चक्रण वेग किस तरह से निकालेंगे? हम हाइलाइटर का उपयोग करेंगे अभी। हाँ, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष, अपने अक्ष, ओन एक्सिस, अक्ष के, देखते रहिए, अक्ष के चारों तरफ, चारों तरफ घूर्णन गति करता है। घूर्णन, रोटेशन मोशन, घूर्णन गति करता है। या फिर ले रहे हैं, हम बदल रहे हैं स्थिति को। कलर थोड़ा सा भले शैडो आए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रोटेशन, रोटेशन मोशन, जैसे साइकिल के धुरा में उसका पहिया मूव कर रहा है, वही स्थिति है रोटेशन मोशन। घूर्णन गति कर रहा है। और ये जो गति है, घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करता है। यह दो प्रकार का हो सकता है। यह दो प्रकार, दो प्रकार का कौन कौन से हो सकता है? ये देखिए, दो प्रकार का हो सकता है, हो सकता है। ये मेरा हैंड रिटेन नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है, पहला, फर्स्ट वन है, हम यहाँ बनाएंगे, या हम ऐसे ला दे रहे हैं, कलर पे ला दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर पे ला दे रहे हैं, ये कैसे होगा? और दूसरा वाला बी कैसे होगा? चलिए, बी के हिस्से में हम ब्लू कलर ला दे रहे हैं, ये दैट इज दिस। और इसको बना रहे हैं हम, पुनः कैसे बना रहे हैं? काले पर ही हम बनाएं तो ज्यादा सही है। चलिए भैया, काले पर ही बना रहे हैं। और ये सर्किल है, हम सर्किल यहाँ दे रहे हैं, देखते रहिएगा। वो, रुक जाओ यार, छोटा में करो, बहुत बड़ा कर दे रहे हो, यहाँ से बनाइए। देखिए, एक ये हो गया और एक सर्किल आपका यहाँ हो गया। दोनों की साइज लगभग बराबर होनी चाहिए।
और ये देखिए, यह बीच में अक्ष है, यहाँ पर ये लाइन, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ ये आपका न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर मूव कर रहा है, किस तरह से, या तो क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चल रहा है, देखिए ये क्लॉकवाइज मोशन है, ये क्लॉकवाइज है, ये ऐसे मोशन है, दैट इज क्लॉकवाइज। हम ऐसे बना दे रहे हैं क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज। यही दो तरह की इसमें मोशन हो सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए यहाँ बनाया गया है, बनाने का प्रयास किया गया है, अच्छा हो। इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, CLOCK क्लॉक वाइज। और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। हिंदी देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये होगा दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती, वर्ती। हिंदी थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, हमारा सही नहीं है। और ये है दक्षिणावर्ती, ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज का, वामावर्ती, वामावर्ती। ये वामावर्ती दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। तो दो गतियां ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम स्वेच्छा से, अब अगर स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः, ये अक्ष है यहाँ डाल दे रहे हैं, नाभिक जिसको कह रहे हैं, नहीं ये अक्ष है, अक्ष है, अक्ष एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, अंग्रेजी भी एक जगह हम लिख दे रहे हैं, एक्सिस है। अपने अक्ष के परितः क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करता है। इस गति को हम दक्षिणावर्ती या वामावर्ती हिंदी में कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है, ये देखते रहिए, हमने यहाँ बना दिया इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम दो रूपों में ही व्यक्त कर सकते हैं। या तो इसकी जो होगा, एक को हम पॉजिटिव मानेंगे, एक को हम पॉजिटिव मान लें, दूसरा ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखे रहें। और ये देख लीजिए, यहाँ पर हम येलो कलर ले लेते हैं, तो हाइलाइटर का उपयोग कर दें। ओ सॉरी, ये कहाँ ला दिया, ये हाइलाइटर मैंने उपयोग किया। आज उस पे नहीं आएंगे हम, क्योंकि अभी बदलेंगे तो तुरंत कट जाएगा। अब पोर्ट्रेट साइज को हटाए हुए हैं, इसलिए हमको लग रहा है अगर आज देख लेते हैं, अगर वो इमेज बन रहा होगा तो फिर कल हम उसी पोर्ट्रेट वाले हिस्से में आ जाएंगे। देखिए यहाँ हाइलाइटर का उपयोग हम कर दे रहे हैं। ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन है, कक्षीय वेग है। चक्रण क्वांटम संख्या है, जिसके विषय में हमको पढ़ना है। उस पे हम दो तरह की स्थिति लेकर के आ रहे हैं, दो तरह का वेग, ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय वेग, और दूसरा जो हिस्सा है वो स्पिन मोशन, चक्रण है, यानी अक्षीय चाल है। एक कक्षीय चाल, एक अक्षीय चाल। तो हम यहाँ लिख दे भैया, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कहना हम चाह रहे हैं। इसको हम, हो सकता है इसको अक्षीय चाल कहते हैं, अक्षीय वेग, यहाँ लिख दे रहे हैं अक्षीय वेग। दोनों प्रकार के वेग से दो तरह की चीजें पैदा होती हैं। एक्सियल मोशन भी इसको कहते हैं, एक्सियल मोशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सियल मोशन, एक्सियल, एक्सियल मोशन, ये एक्सियल मोशन है, दैट इज दिस टाइप का। यहाँ पे वो हो रहा है, देखें ये फोटोग्राफ तो बेमतलब का वीडियो आप करो या, एक्सियल मोशन यहाँ पर आ रहा है, ये अक्ष के परितः हो रहा है। अब स्वेच्छा से मैंने कहा ना, एक को हम पॉजिटिव मान, ये आपकी अच्छा है, ये ध्यान में रखे रहिए। आप चाहो तो इसको पॉजिटिव मान लो, बी वाले को, ए वाले को नेगेटिव मान सकते हो।
ये आप मान सकते हो पॉजिटिव, ये नेगेटिव मान सकते हो, इसको पॉजिटिव मानोगे तो एक नेगेटिव, ये स्वतः ही अपने आप बन जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन के दो ही पार्ट्स हो सकते हैं, एक अक्ष वाला, एक दक्षिणावर्ती, एक वामावर्ती, तो निश्चित रूप से अगर उसको हम वैल्यू दें, न्यूमेरिकल वैल्यू दें, तो इसे हम एक को हम बोलेंगे प्लस हाफ। फिर से ध्यान में रखे रहिएगा, ये हम अपने स्वेच्छा से लिखे हुए हैं प्लस हाफ, तो इसका हो जाएगा माइनस हाफ। स्पिन क्वांटम नंबर को हम यस से रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हम बताएंगे। तो यस की वैल्यू यहाँ पर या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ। इसको बी वाले को प्लस हाफ करेंगे तो ए वाला माइनस हाफ हो जाएगा, दैट इज आर्बिटरी, यानी स्वेच्छा से इसको लाया गया है और इस तरह की स्थितियां आ रही हैं। आइए अगले पर हम आते हैं। अब लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर को, कैसे लिखें इसको। स्पिन क्वांटम नंबर्स के हम आ रहे हैं पूरा डिटेल्स को लिखकर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज दिस क्वांटम नंबर्स। ए मैडम, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, ये देखिए, ये दैट इज दिस हम ला रहे हैं। फिर इसको अभी हाइलाइटर से लिखेंगे, इसको बता भी दे रहे हैं क्या होनी चाहिए। अरे हल्ला कर, हाँ चलिए यहाँ आते हैं हम ये स्थिति पर लेकर के और हाइलाइटर का उपयोग करते हैं। ये दैट इज दिस से लेके आओ यार, बताओ इसमें। ये देखिए, ये आपका यहाँ पर स्थिति बन करके आ गई, हाइलाइटर का उपयोग किया गया है। स्पिन क्वांटम नंबर को ऐसे लिखे हुए हैं, नंबर हम डाल दें तो ये चौथा वाला है, फोर्थ वाला। अब इसमें पॉइंट से हम लिख रहे हैं, पॉइंट्स क्या होंगी, ए पॉइंट पे हम इसको पुनः ब्लैक से ही लिख के चल रहे हैं, क्योंकि ब्लैक पर शायद न बन रहा हो इमेज। इसे स्मॉल यल से प्रदर्शित कर, स्मॉल यस से ध्यान में रखिए, कैपिटल यस भी होता है, उससे नहीं, स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं, उसे ही प्रदर्शित व्यक्त करते, स्मॉल यस से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट में रहेगा, आपके लिए आसानी है। बी पॉइंट पर क्या होगा, ये यानी स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर ध्यान में रखे रहिए, अपने अक्ष पर चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। चक्रण के दिशा, चक्र माने रोटेशन, चक्कर जो लगाना, दिशा को प्रदर्शित करता है, ये देखिए, एकदम आपको कुछ करना नहीं है, जैसे है उसी तरह से आप उपयोग करिए। सी और क्या करेगा, यह एक स्वेच्छा, लिख दे रहे हैं, यह एक स्वेच्छा से निर्मित, स्वेच्छा से आर्बिटरी, स्वेच्छा से निर्मित क्वांटम संख्या से निर्मित क्वांटम संख्या है, क्वांटम संख्या है। ये देखिए, स्वेच्छा से निर्मित क्वांटम संख्या है यह, ये स्थिति यहाँ पर आ गई। यह श्रोडिंगर से यहाँ लिख दे रहेंगे, या इसे कहीं पूछा जा सकता है, इसे ABCD, इसे श्रोडिंगर SWE से नहीं प्राप्त किया गया है,
इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं प्राप्त किया गया है, ये सुरक्षा नहीं प्राप्त किया गया है। ये सब कंपटीशन का पॉइंट है जो बन रहा है, नहीं प्राप्त किया गया है। ए बी सी डी ई, यह देखते रहेंगे, यह चक्रण दक्षिणावर्ती अथवा वामावर्ती हो सकता है। यह घूर्णन, यहाँ अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति, घूर्णन या चक्रण, स्पिनिंग। ये देखिए ये कहाँ से आ गया, यह चक्रण, ये लाओ और हटो, ये कहाँ से, ये हटा लिया, घूर्णन, यह घूर्णन अथवा चक्रण, ये चक्रण, ये दैट इज दिस चक्रण, स्पिनिंग, स्पिनिंग यहाँ केमिस्ट्री वाला कहेगा स्पिन, स्पिन मोशन, स्पिन दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज, पुनः लिख दे रहे हैं CLOCK, क्लॉक वाइज, या एंटी क्लॉकवाइज वामावर्ती, वामावर्ती वर्त लिखा है, वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, हो सकती है। ये देखिए दोनों हो सकती है, लिख दिया। या यम के किसी मान के लिए, यफ, ये देखते रहिए, यहाँ से हम ले रहे हैं यम के किसी मान के लिए, थोड़ा सा अलग हट रहे हैं, कलर चेंज करेंगे भाई, थोड़ा सा अगर शैडो भी बन रहा हो तो उसको बनाएंगे। यम के किसी मान के लिए, यम के किसी मान के लिए, कोई यम का मान हो, किसी मान के लिए यश के दो मान होते हैं, यश के दो मान, दो मान होते हैं। कौन कौन होंगे भैया, ये हम अभी बता रहे हैं अगले पेज पर। दो मान होते हैं, यस इज इक्वल टू या तो प्लस हाफ, या यस इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये हो सकता है, ये बन सकता है यहाँ पर प्लस हाफ या माइनस हाफ, या इसी को देखते रहिए, यहाँ से अपवर्ड एक को बनाओ ऐसे करके, या इसी को डाउनवर्ड करके, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताएगा, या करके है अप एंड डाउन है, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या किसी परमाणु अथवा आयन की चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। ए बी सी डी पता नहीं कौन सा था, ई एफ जी आ गया, यहाँ से जी पॉइंट ले लीजिए, पुनः ब्लैक ही में लीजिए, शैडो फॉर्मेशन न हो। यह मतलब यह क्वांटम संख्या कौन, स्पिन क्वांटम नंबर, यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या जो है वह किसी परमाणु की, कोई परमाणु हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कोई भी किसी परमाणु, कोई परमाणु अगर ले रहे हैं, किसी परमाणु अथवा आयन, आयन के चुंबकीय गुणों को, ये चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ध्यान में रखे रहे, मैग्नेटिक चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करती है, मैग्नेटिक। ये कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला हम देंगे।
वो याद रखे रहिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की व्याख्या करती है या प्रदर्शित करती है, दोनों होगा। व्याख्या करती है। कौन कौन सी चीजें हैं भैया, ये देखिए। हैं, कैसे निकाला जाएगा मैग्नेटिक वो फार्मूला से। स्पिन कोणीय संवेग, यहाँ लिखेंगे स्पिन चक्रण, GH चक्रण, स्पिन अभी अंग्रेजी लिखेंगे हम। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, हिंदी नहीं फिर हमें अंग्रेजी चाहिए। स्पिन, स्पिन, स्पिनिंग हो रहा है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे कैसे, वो आप यहाँ से देख लीजिए। वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लेके आ रहे हैं। इसमें वो ग्रीन कलर पे लेके आ रहे हैं। म्यू ऐसे लिखेंगे, म्यू यस स्पिन ओनली, यस स्मॉल ओ ऐसे लिखा जाएगा। देन दैट इज इक्वल टू द, होता तो है यहाँ पर रूट यस, यस प्लस 1 स्पिन क्वांटम नंबर है, H ओवर 2 पाई ये बाहर है। या इसी को हम और इजी गोइंग में कर दें तो ये फार्मूला जो बन के आ गया, रूट, रूट में रहेगा n, n प्लस 2, देखते रहिएगा, n प्लस 2 बीएम बोहर मैग्नेटान, बोहर मैग्नेटान इसकी यूनिट है। मैग्नेटॉन बीएम यूनिट बोलते हैं ये, दैट इज दिस। और ये भी H ओवर 2 पाई के बराबर होता। पुनः हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो आपके लिए वेरी यूजफुल है। इसी का ही आप उपयोग करेंगे बार बार। जहां पर भी आपको स्पिन ओनली, यस ओ स्पिन ओनली, रूट होगा, n होगा, n प्लस 2 होगा, ब्रैकेट बंद होगा, फिर H अपान 2 पाई ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला आपके लिए यहाँ पर उपयोग है। जहां हम लिखेंगे, अभी पहले तो इसको सही कर दें हम और किस किस रूप में ला दें, दैट इज दिस। यहाँ से हम अगर बात कर दें तो ये देखिए, ये फार्मूला आपके निकल के लिए आ गया। और दूसरे वाले में हम ब्लैक कर दें या ब्लू कर दें, ये ब्लू हेलो कर सर। देते हैं। हाँ बोलो, सर कलर बोलो, मत चेंज आवाज आ करिए। रही, कलर पे गड़बड़ हो जा रहा है। यस सर, सर कलर ब्लैक पे, ही रहने दीजिए। हाँ अच्छा, ब्लैक पे नहीं है, वो हो रहा है। ठीक ठीक ठीक, चलो। सर पूरा कट उठ अभी गया है। हाँ, ये देखो यहाँ पर ये ब्लैक ही सही आ रहा है। उसका मतलब यस वो सर। शैडो दूसरे कलर पे शैडो ले ले रहा है। यस सर, ब्लैक पे नहीं है। शैडो ले ले, अभी कल जब वो पोर्ट्रेट में रहेंगे तो वहां शैडो नहीं बन रहा, इसी पे शैडो बन रहा है। इसका एक डिफेक्ट ये भी है शैडो फॉर्मेशन का। शैडो फॉर्मेशन अभी चेक करते हैं यहाँ पर हम आके। आज तो इसी में चलने दें, देखें रिकॉर्डिंग में क्या लेकर के आ रहे हैं। जहाँ देखिए आगे वाले पेज पर कहाँ कहाँ चीजें क्या क्या है। जहाँ, ओके भैया इधर हटाओ, ये नहीं चाहिए हमको, पेन चाहिए। जहाँ, जहाँ पर देखते रहिएगा, जहाँ यस चक्रण क्वांटम संख्या है, चक्रण क्वांटम संख्या है, याद रखे रहिएगा। स्पिन क्वांटम संख्या का मान है, का मान, मान कितना होगा वो, दैट इज इक्वल टू
या तो यस बराबर ये होगा प्लस हाफ होगा, या देख लीजिए आर माइनस हाफ होगा। और यन क्या है, यन इज इक्वल टू कॉल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है उसी की। अयुग्मित, हम इसकी अंग्रेजी जरूर लिखेंगे बार बार क्योंकि हम पूरे केमिस्ट्री में बोलेंगे अंग्रेजी ही। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो 1 हो, 3 हो, 5 हो, उसको प्रदर्शित करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। तो ये रहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम अगर इसी को लिख दें, दैट इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे हम निकालेंगे ये हमको समझना है, अभी हम आपको क्वेश्चंस करके बताएंगे भी क्या परिस्थितियां आती हैं। तो ये तो आपका हो गया स्पिन क्वांटम नंबर पर ही ये सारी चीजें आ गई। अब कुछ स्पेशल केस है, ध्यान में रखे रहिए कहाँ कहाँ होगा। ये तो बात हो गई कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हम इसमें लगा दें तो ज्यादा सही है। ये हट करके है, फिर तब एग्जांपल्स आपके सामने रखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डाल दे रहे हैं। इम्पॉर्टेंट, इसको आप पॉइंट्स, पॉइंट्स POINTS, ये नहीं यार, ये ले आइए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, मुख्य बिंदु क्या क्या है। यन यल यम संख्या का प्रयोग क्वांटम यांत्रिक सिद्धांत मैकेनिकल में बोहर, देखते रहिए यन का जो आविष्कार किया किसने, यन जो ले आया वो बोहर साहब ने ले आया। बोहर, बोर्स की एटॉमिक थियरी से आ गई, बोर्स एटॉमिक थियरी से यन आ गया, मुख्य क्वांटम संख्या। ये देखते रहिएगा, बोहर एटॉमिक थियरी पर आया। ये पूछा जाए कौन चीजें कहाँ खोजी गई, यन यहाँ से आ गया। ये देखते रहे। और सोमरफील्ड ने के का जो है, के जो बाद में यल की वैल्यू आ गया, इसको रिप्रेजेंट किया बोहर सोमरफील्ड ने। ये देखते रहिए, बोहर का लड़का था, बोर सोमरफील्ड ने इसको याद किया या ज्ञात किया। सोमरफील्ड ने इसको डिस्कवर किया, यानी एंगुलर मोमेंटम को या एंगुलर क्वांटम नंबर को उसने डिस्कवर किया। यम का जो है डिस्कवरी, वो जो है ज्यादा यूजफुल में नेस जीमन साहब ने ले आया था। जीमन इफेक्ट इसके नाम पर ये आता है, जीमन साइंटिस्ट का नाम था, उसने इस पे काम किया। परंतु यस का प्रयोग फिर यस यानी यल यम यस स्पिन क्वांटम नंबर का जो प्रयोग है वो तरंग सिद्धांत पर निकाला गया। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आया, इलेक्ट्रॉन का तरंग रूप पर ये स्पिन क्वांटम नंबर का प्रयोग किया गया। ये ध्यान में रख लें। देखिए फिर दूसरी पॉइंट्स यहाँ आ रही है, अगर हम इसकी बात कर दें ए पॉइंट के, इसके अंदर यह है। बी पॉइंट्स में क्या है जो कोई पूछ सकता है, 1p 2d 2d 3f कक्षक नहीं होते, कक्षक नहीं पाए जाते हैं। आप कभी गलती से बनाना नहीं, आर्बिटल, ये आर्बिटल्स नहीं होते हैं, आर्बिटल्स आर्बिटल्स नहीं होते, ये आर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते हैं। कोई पूछे क्यों नहीं होते, तो आप जवाब दोगे
कि इसकी ऊर्जा 1p2d3f की उतनी नहीं है कि जितना ये 2p या 3d/4s के बराबर, मतलब इसका एनर्जी कंटेंट बहुत कम है, इसलिए संभव नहीं है। तो ये स्थिति तो आपके सामने बन के आ गई। कुछ हाइलाइटर्स का हम लोग उपयोग कर लें तो ज्यादा सही होगा। चलिए हाइलाइटर से अगर हम उपयोग करते हैं तो हाइलाइटर क्या ले रहा है ये आप जरूर बताइएगा। क्या उसमें भी शैडो फॉर्मेशन हो रहे हैं? तो शैडो फॉर्मेशन हाइलाइटर्स में लेके आए। हाँ देखो, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये आप याद रखेंगे सब कुछ लिखते वक्त। n को याद रखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जब भी कैलकुलेशन होगा। यस का मान +½ और -½ कैलकुलेट करेंगे जब भी होगा, अभी हम बताएंगे भी। फिर इधर आ जाइए, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है यह, और ये फार्मूला स्पिन वनली है। स्पिन वनली मतलब चक्रण के लिए ही लागू होगा, और भी होता है वो हमने आपको नहीं यहाँ उपस्थित कराया है। फिर यहाँ हाइलाइटर्स को देखिए, यम के किसी मान के लिए यस के 2 ही मान संभव हैं, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाती है। इसके बाद ये तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है, दैट इज दिस। यहाँ पर आ गए हम 6वें वाले पॉइंट्स पे आ रहे हैं। एक एग्जांपल्स हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं, उसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया